हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अवर सीकेटी क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ चार्ज। चार्ज के बारे में अगर आप लोगों को पता हो तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। एक्चुअली चार्ज जो होता है वो क्या होता है, किसी भी मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को बोला जाता है आपके पास में क्या, चार्ज। चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो ऐसा यूनिट का यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, कूलम्ब, जिसको सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कैपिटल सी से। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, जिसको आप कैटायन बोलते थे। चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, जिसको आप क्या बोलते हो, एनायन। तो चार्ज एक्चुअली आपसे पूछा जाता है चार्ज क्या होता है, तो किसी भी मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है उसी को बोला जाता है चार्ज। अब क्लास 10th में है तो हमें चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी कि अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ कि अगर नेगेटिव चार्ज है, एक बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज, दूसरी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास में आना पसंद करेंगे। अगर वहीं पर कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। इन द सेम केस अगर किसी बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी के पास में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागना पसंद करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो चार्जेस की आती है वो है कि कंजर्व्ड। चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। चार्ज कंजर्व होने का मतलब क्या हुआ कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी उसी तरीके से होता है। क्या होता है बेटा कि अगर एक बॉडी के पास में ये कोई ए बॉडी है और दूसरी बॉडी आपके पास में क्या है, ये बी। इस बॉडी के पास में मान लीजिए 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 कूलम्ब जो है पॉजिटिव चार्ज है, और बी बॉडी के पास में -10 कूलम्ब क्या है आपके पास में चार्ज है। मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब ये क्या करेंगे, अपने चार्जेस को एक्सचेंज करेंगे, मतलब पॉजिटिव जा रहा है ए से बी के पास में और नेगेटिव जा रहा है कहाँ से, बी से ए के पास में, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी कि जितना इधर नेगेटिव होगा उतना ही क्या पाया जाएगा, आपके पास में पॉजिटिव पाया जाएगा। सेम केस जितना नेगेटिव बी के पास में होगा उतना ही पॉजिटिव किसके पास में पाया जाएगा, बी के पास में पाया जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कंजर्व का मतलब क्या हुआ कि चार्जेस कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर चार्जेस की अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए तो वो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा कि आपके पास में जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जहाँ पर n जो डिनोट कराता है वो डिनोट कराता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वहीं पर E जो डिनोट कराता है बेटा वो आपको डिनोट कराता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है आपके पास में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। 19 होगा या 16 होगा, चेक करिए। आपके पास में जो चार्ज होता है बेटा वो आपके पास में कितना होता है, -19 कूलम्ब। ठीक है, ये चार्ज हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस पे हम लोग, और इसका फॉर्मूला बन जाता है क्वांटाइजेशन का, Q = NE। इम्पोर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बनता है बोर्ड में, और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, चार्जेस जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक बॉडी ए इधर है, बी बॉडी इधर है, सी बॉडी इधर है। बी के पास में नेगेटिव चार्ज है, ए के पास में पॉजिटिव चार्ज है, और सी के पास में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव वाला चार्ज जो होगा वो ए के पास में भी जा सकता है, और यही नेगेटिव चार्ज किसके पास जा सकता है, सी के पास में भी जा सकता है। मतलब चार्जेस के पास में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली उसके पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी
जिसके पास में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी आपके पास में, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास में डायरेक्शन भी होगा और साथ में उसके पास में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होगा, तो उस टाइप की क्वांटिटी को बोला जाता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी बचती है वो ये है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। एसोसिएटेड विद मास का मतलब क्या है कि अगर चार्ज बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ेगा, चार्ज घट रहा है तो मास भी घटेगा। बट किसके केस में घटेगा, किसके केस में बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे। मतलब कि अगर किसी के पास में, याद रखना इस चीज को, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उसी बॉडी का मास जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसा कैसे कह सकते हैं हम लोग मास डिक्रीज हो रहा है, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको सोडियम की हेल्प से। सोडियम जिसका सिंबल क्या होता है आपके पास में, Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Na, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एटॉमिक मास कितना होता है, 23। जब ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास से डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल के जाएगा, तो ये बदल जाएगा Na पॉजिटिव में। किस में बदलेगा, Na पॉजिटिव। साथ में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहा है आपका, रिमूव हो रहा है। और कोई भी चीज़ या कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज तभी गेन कर सकता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब एक चीज़ समझिए, इधर आपके पास में एटॉमिक नंबर हमेशा किसको डिनोट कराता था, जो आपका जेड होता था वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता था। और इधर कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। किसकी वजह से होता है एटॉमिक नंबर, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया, तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन बचा, ओनली 10। तो 11 का जब मल्टीप्लाई 1.6 में करोगे तो आपके पास में वैल्यू ज़्यादा आएगी, और वहीं पर आप 10 का मल्टीप्लाई अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। बट मास के केस में बात कर रहा है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 1.6 की जगह आप क्या पुट करोगे, 9.1 इंटू 10⁻31 क्या करोगे, पुट करोगे वैल्यू। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से जो आपकी ये वैल्यू थी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसी क्वेश्चन पर हम लोग इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके बोर्ड में क्या किए जाते हैं, अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल फर्स्ट जो है बेटा वो आपसे पूछ रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। आपके पास में पहले गिवन लिखोगे, क्योंकि आपका बोर्ड में हाफ मार्क्स जो दिया जाता है वो गिवन के लिए दिया जाता है। गिवन में आपके पास में क्या है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना होता है कूलम। साथ में आपके पास में जो Q का वैल्यू दिया है वो आपको दिया है कितना, 1 कूलम। कितना दिया है, 1 कूलम। आपसे पूछा क्या गया है, N। आप N निकाल सकते हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, Q इक्वल्स टू होता है Ne। आपके पास में क्या है, Q इक्वल्स टू Ne, तो आपके पास में N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू आपको पता है कितना है, 1 कूलम। आपको वैल्यू पता है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास में N इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपके पास में, 1.6। इस पॉइंट को कट करने के लिए ऊपर नीचे में क्या करूँगा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई किया तो इस जीरो से ये पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल। इधर क्या बचा आपके पास में 10, इधर बचा आपके पास में क्या, 16। 2 से कट किया, ये 5 टाइम्स 2 से इसको कट किया आपने, तो ये आपके पास में कितना आ गया, 8। और जब 8 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 0.625 इंटू 10⁻19। कितना बनेगा, 10⁻19। अब आपको पता है
सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आप कभी भी डेसिमल को किसी भी नेचुरल नंबर के पहले नहीं लगा सकते। तो आपको नेचुरल नंबर चाहिए, रियल नंबर के बाद में नहीं लगता, हमेशा नेचुरल नंबर के बाद में लगता है। तो पॉइंट को एक डिजिट इधर खिसकाओगे तो आपका बन जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। एक पावर क्या हो जाएगी आपके पास में कम हो जाएगी। और आपके पास में ये जो निकल के आ गया वो आपके पास में निकल के आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अगर न्यूमेरिकल की बात करें हम लोग तो आपके पास में न्यूमेरिकल है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट एक्वायर ए चार्ज ऑफ 3.5 नैनो कूलम। आपको Q का वैल्यू दिया है, Q इक्वल्स टू दिया है आपको 3.5 नैनो कूलम। N किसको डिनोट कराता है, नैनो को। आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप सबसे पहले नैनो को क्या करोगे, चार्ज की वैल्यू सही तरीके से निकालोगे। Q इक्वल्स टू आपको पता है 1 नैनो कूलम इक्वल्स टू होता है आपके पास में, यहाँ पे 1 नैनो इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻⁻9 कूलम। बट आपके पास में 1 नैनो कूलम तो है नहीं, आपके पास में कितना है 3.5 नैनो कूलम। तो आप इसको कैसे रखोगे 3.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। आपको निकालना क्या है इलेक्ट्रॉन्स। तो N के लिए फॉर्मूला फिर से वही ये वाला Q/E आपने रखा Q/E। Q का वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई, जब इसको डिवाइड करोगे आप तो डिवाइड करने के बाद में आपके पास में क्या होगा, आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पर 9 होगा तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग 9। 10⁻ कितना होता है -19, -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉइंट से पहले पॉइंट को क्या किए कैंसिल। तो आपके पास में बचा N इज इक्वल्स टू 35/16 इंटू 10⁻⁻9 और ये 19 इसमें जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा आपके पास में। तो आपका क्या बनेगा N इज इक्वल्स टू 35/16 इंटू 10⁻10। अब जब आप 16 से 35 को डिवाइड करोगे तो आपके पास में N की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.1875 इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा आपके पास में 10। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हमको चार्ज की वैल्यू दी हुई है, ओनली चार्ज की मतलब किसकी वैल्यू दी हुई है, Q का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम उसके अंदर किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया चार्ज के बारे में। कल हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो लेके आएंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। बने रहिए हमारे साथ में CKT क्लासेस पे। कल हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।